कोलिजन बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है, और कोलिजन चैप्टर पहले पढ़ा था, उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, इसके लिए भी चेक करना होगा। और न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ पढ़े थे कोलिजन में, इसके लिए भी चेक करना होगा। तो ये तीन हमारे पास बेहतरीन हथियार है, इसी से प्रॉब्लम रूपी राक्षस मरेगा। तो ये हथियार कब चलता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, इसके लिए कंडीशन अप्लाइड है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तब ये लगेगा, और सारा वेलोसिटी मेजर्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम होगा, measured from inertial frame. All velocities measured from initial frame. ये दो कंडीशन है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगने के लिए क्या कंडीशन था, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए, उसमें वेलोसिटी वगैरह का अगर यूज होगा, ऑल वेलोसिटीज मेजर्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, इसके लिए कंडीशन अप्लाइड था कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए, इसमें भी ऑल वेलोसिटीज मेजर्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, measured from inertial frame, measured from inertial frame, है ना, ऐसा। तो ये लॉ लगाने वक्त ध्यान रखना है कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए, और तब लगेगा ये लॉ। और जिस प्रॉब्लम में ये सब सेटिस्फाइड होगा, उसमें इन सबको लगा के इक्वेशन बनता है। एक बार इसको लगाएंगे एक इक्वेशन बनेगा, इसको लगाएंगे दूसरा इक्वेशन, इसको लगाएंगे तीसरा इक्वेशन बनेगा। इस तरह से एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन सॉल्व हो सकता है। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसमें कंडीशन क्या अप्लाइड था, applicable only along the line of impact, only along the line of impact, जिधर टक्कर हो रही है उस लाइन की तरफ ये लॉ लगता है। दो बॉडी टकराया, उन दोनों के सेंटर को एक लाइन से मिलाएंगे, उधर ये लॉ लगेगा। और एक और लॉ था हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इसके लिए कंडीशन अप्लाइड है। इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाइड है, जब सिर्फ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो तब ये लगाते हैं। इसके लिए कंडीशन है, इफ वर्क इज डन ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इफ वर्क इज डन ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इफ वर्क इज ओनली डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, तब ये लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इफ वर्क इज डन ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, work is done only by conservative forces, then only we can apply this. ये चारों चीज डिस्कस कर दी। तो क्वेश्चन देते हैं, जा देखें। सारे लॉ को जब मन तब नहीं लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो मान लीजिए कि एक रॉड है, ओरिएंटल टेबल पे रखा हुआ है, आप घर में जहाँ टेबल पे बुक रख के पढ़ते हैं, वहां एक पेंसिल रखा हुआ है। मान लीजिए एकदम स्मूथ टेबल है, आइस का टेबल है, एकदम स्मूथ है, और यहाँ से एक रबर है आपका, एक पार्टिकल है, इसको रॉड के एक एंड पे मार रहे हैं। एम मास का एक पार्टिकल है, उसको यू वेलोसिटी से आपने फेंका, और इस तरह से फेंका कि ये रॉड के लास्ट एंड पे जाके टकराया। रॉड का मास m है और इसकी लेंथ l है, तो सेंटर से दूरी आधी आधी हो जाएगी, l/2 l/2। और ये टेबल जो है पे ये रॉड रखा हुआ पार्टिकल से हिट कर रहे हैं उसको,
एज्यूमिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, टक्कर के पहले का ये सीन है, जस्ट बिफोर कोलिजन का ये सीन है। ये पार्टिकल आके इसके वन एंड पे टकराने वाला है, ऐसे रखा हुआ था रॉड, इधर एक पार्टिकल है, इससे इसको मार दी, तो मार दिए तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पे अगर मारेंगे तो क्या होगा, तो रॉड सीधे आगे जाएगा, लेकिन थोड़ा हटा के मारे इस पार्टिकल से, एक बॉल से इस रॉड को मारे, ये रॉड आगे भी भागेगा और साथ में रोटेट भी करेगा, है ना। अगर ठीक बीचों बीच पेट पे इसके मारते हैं सेंटर ऑफ मास पे, तो सीधा जाता रॉड, रोटेशन नहीं होता। और एक किनारे पे मारेंगे तो ये नाचेगा भी और भागेगा भी, दोनों काम होगा। तो इसी को लिख देते हैं लैंग्वेज में, पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m move strikes the rod, elastically, a rod with a velocity v, strikes the rod in rest, strikes a rod, इसमें रॉड के बारे में लिख देते हैं, ऑफ लेंथ l, मास m, in rest with a velocity u meter per second perpendicularly. A particle of mass m strikes the rod of length l, mass m, in rest with a velocity u meter per second perpendicularly. Find the नंबर पहला क्वेश्चन, velocity of center of mass of the rod, velocity of center of mass of the rod just after collision, टकराने के बाद रॉड का वेलोसिटी क्या होगा, पहले रेस्ट में था। दूसरा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। और तीसरा, ये भी टकरा के भागेगा कहीं, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट आफ्टर कोलिजन। तीन क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद का कहानी है। फिगर में दिया हुआ है स्मूथ टेबल एंड रॉड, सारा सरफेस स्मूथ है, नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग हियर। बनाइए इस क्वेश्चन को, तीन अननोन है, तीन कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट यही है, इसी को कंसेप्ट बोलते हैं। लगाइए और इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ये सब ब्रह्मास्त्र सब है आपके पास, ये राक्षस आ गया आपके सामने, ब्रह्मास्त्र उठाना है, मारना है, ये साधारण नहीं है ना, ये रावण है, रावण। इसको मारने के लिए दिव्य शक्ति चाहिए, राम चाहिए, तो उसके पास ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, तो ये सब ब्रह्मास्त्र है, तब ये राक्षस मरे। इस सारे अस्त्र को उठाइए, एक से एक बड़ा अस्त्र है ये, इस अस्त्र को उठाइए और इस पे चलाइए, ये अपने आप मर जाएगा। ब्रह्मास्त्र उठाने का ताकत आप में होना चाहिए। इतने दिन से पढ़ा रहे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सिखाई दी है, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सिखाई दी है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ सिखाई दी है, कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी सिखाई दी है, कब लगाना है और कैसे लगाना है, क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। उसी को अब अप्लाई करने का वक्त आया है, अप्लाई कीजिए और ये सॉल्व हो जाए। तो रोटेशन के आखिरी टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं, इसको लगाइए और ये प्रॉब्लम सॉल्व है। क्वेश्चन नोट कर लिया है तो यस लिखो, मिटा के फिर से सॉल्यूशन शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा कि भाई ये सब अस्त्र लगेगा कि नहीं लगेगा।
तो सबसे पहला अस्त्र अगर हम लोग एलएमसी के लिए चेक करें, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में सोचें कि लगेगा कि नहीं लगेगा, तो पहले थिंक करना पड़ेगा, फिर तब लगाना हो। हमेशा ये नहीं लगता है। अब जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा उस डायरेक्शन में एलएमसी लगेगा। ये रॉड था एल लेंथ का, इसके सामने में एक पार्टिकल है, एम मास है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये पार्टिकल। कितने वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से। तो जब टकराएगा यहाँ पे तो आएगा, जब टकराएगा इससे तो इस दोनों पे चोट लगेगा, खट की आवाज आएगी, खट से टकराएगा तो रॉड को मारेगा इधर की तरफ धक्का, इस पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट होने से कांटेक्ट फोर्स लगता है, और इसके एक्शन के उल्टा रिएक्शन होता है, हम लोग को पता है। इधर एन है तो इसका भी मैग्नीट्यूड एन होगा, और डायरेक्शन आंख से दिखाई पड़ रहा है आपको उल्टा है। इन दोनों को अगर सिस्टम मान लिया जाए तो यही वाला लाइन लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है। इसी लाइन को, जिधर चोट लग रहा है उसी लाइन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। और ये जो दोनों फोर्स लग रहा है कोलिजन वाला फोर्स, इसको इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट नेट इंपल्सिव फोर्स हम लोग अगर निकालें दोनों को सिस्टम मान के, तो राइट साइड में रॉड पे जो लग रहा है एन, उसको प्लस लिखेंगे अगर, तो लेफ्ट साइड में जो एन लग रहा है उसको माइनस लिखना चाहिए, क्योंकि वेक्टर होता है फोर्स। तो टोटल फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट 0 हो गया। तो दोनों को सिस्टम माने तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 आ गया। तो इसलिए हम लोग एलएमसी अप्लाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये चेक हो गया पहला कंडीशन। सो वी कैन अप्लाई, सिंस नेट फोर्स इज 0, ये कंडीशन होता था, नेट फोर्स 0 है सेकंड वाला, तो लिनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो वी कैन अप्लाई एलएमसी इन दिस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओरिएंटल डायरेक्शन में एलएमसी लगा सकते हैं फॉर पार्टिकल प्लस रॉड एज ए सिस्टम। अकेले अकेले नहीं लगा सकते, अकेले तो फोर्स लग रहा है 0 नहीं है। पार्टिकल प्लस रॉड एज ए सिस्टम, इसको सिस्टम मान के एलएमसी लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं एलएमसी। एलएमसी लगा देते हैं हम लोग। तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा, उसी क्वेश्चन को देखें। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इस कोलिजन प्रोसेस में लगेगा। आप जानते थे हर कोलिजन प्रोसेस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। जब आप पढ़े थे ट्रांसलेटरी मोशन का केस, तब इसमें पूरा बॉडी है। जब पार्टिकल वाला कहानी पढ़े थे तब आप देखे थे ऐसा होता है, पार्टिकल मान के आप सॉल्व किए थे। यहाँ पे या देखते हैं एलएमसी लगाए तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल। तो 3 फोटो बनाना पड़ेगा। तो शुरू में ऐसे रॉड था और यहाँ से पार्टिकल आ रहा था एम मास का यू वेलोसिटी से, फिर टकराया तो दोनों पे चोट लगा ऐसे एन एन, टकराया तो दोनों पे चोट लगा एन एन फोर्स, एक पे इधर पार्टिकल पे इधर और रॉड पे इधर। और टक्कर के बाद वेलोसिटी मानना पड़ेगा आपको। तो टक्कर के बाद क्या होगा, तो ये पार्टिकल भागा मान लीजिए पीछे की तरफ, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v0, और रॉड भागा आगे की तरफ तो उसका वेलोसिटी मान लिया vcm। टक्कर के बाद रॉड आगे भागे, साथ में नाचने का भी टेंडेंसी होगा। इसमें चोट कैसे लग रहा है ऐसे, तो नाचेगा रॉड। इस चोट लगने के चलते ये आगे भागेगा vcm से, साथ में यहाँ पे फोर्स लग रहा था तो ये इस तरह से नाचेगा। तो रॉड का एंगुलर वेलोसिटी भी होगा ओमेगा। ये 3 फोटो बना दिया। उसी फोटो को, लास्ट वाला फोटो को यहाँ बड़ा करके बनाया गया है। ये वाला दिख रहा होगा, लास्ट वाला फोटो को बड़ा करके बनाया। सेकंड वाला फोटो यहाँ बड़ा करके बनाया हुआ है। फर्स्ट वाला फोटो ये क्वेश्चन में दिया है, उसी को वहां बनाया। फर्स्ट फोटो यहाँ जो छोटा करके हम बनाया उसका बड़ा व्यू यहाँ है, सेकंड फोटो का बड़ा व्यू यहाँ है।
थर्ड फोटो का बड़ा व्यू यहाँ पे है, ये वाला। तो आप देख लिए तीनों, टोटल मोमेंटम इनिशियल बोलिए, नहीं देख के बोलिए आप, बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो पार्टिकल का मोमेंटम mu है, रॉड रेस्ट में है, वेलोसिटी नहीं है शुरू में, उसका मोमेंटम 0 हो गया। दिस इज फॉर पार्टिकल एंड दिस इज फॉर रॉड इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम में देखिए ये मास m था और वेलोसिटी चाहिए हमको खाली vcm वाला, m vcm हो जाएगा, मोमेंटम x एक्सिस की तरफ है, किसका हो जाएगा, रॉड का। और पार्टिकल टकराने के बाद पीछे की तरफ भागेगा, उसका वेलोसिटी v0 माने है, यहाँ बनाया हुआ है। पार्टिकल का वेलोसिटी v0 माने, इसका मास स्मॉल m है। तो पार्टिकल जो इधर पीछे की तरफ भाग रहा था, टकराने के बाद मान लिया कि पीछे भागा, कहां से, जमीन से देखने पे माने, तो ये एज सीन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, ऐसे पार्टिकल भागेगा। तो उसका मोमेंटम हम लोग लिखेंगे माइनस m v0, इस तरह से लिख दी। एक इक्वेशन तैयार हो गया हमारा, है ना। टक्कर के बाद ये पार्टिकल इधर की तरफ भागेगा v0 से, ये मान लिया टकराया, इसमें चोट लगा भागा पीछे, इसमें चोट लगा भागा आगे। तो यही सीन यहाँ पे बनाया हुआ था लास्ट वाला। तो यही फाइनल है, या जस्ट आफ्टर कोलिजन सीन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन यही वाला सीन। तो कोलिजन के बाद तो इसका मोमेंटम कैपिटल M VCM, इसका स्मॉल m v0, उल्टे डायरेक्शन में था। तो दिस इज आवर इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लें। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, मिटाना है तो ओके लिखिए। अब दूसरा केस लगाते हैं, अब दूसरा चेक करेंगे, दूसरा हथियार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए चेक करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं एंगुलर मोमेंटम, फिगर यही रहेगा। तो लेट अस चेक फॉर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये लगेगा कि नहीं लगेगा पहले चेक करना हो। तो यही फोर्स का कहानी है, जब टक्कर हो रही है तो इसी तरीके से चोट लग रहा है, टक्कर हो रही है तो इसी तरीके से चोट लग रहा है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे। अब जरा से देखिए कौन से एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। अगर जो जिधर चोट लग रहा था उसी लाइन पे अगर पॉइंट ले लें हम लोग, एक पॉइंट अपने मर्जी से ए, और इसी से जाता हुआ एक्सिस ले हम लोग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, उसके बाद टॉर्क निकाल के देखते हैं। तो ये दोनों फोर्स जो है, पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था, फोर्स को खाली देखना है। तो इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट से पास कर जाएगा। तो जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा था उसके चलते टॉर्क 0 हो जाएगा। तो रॉड पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को आगे बढ़ा दें, आगे पीछे, तो वो भी ए से पास कर जाएगा। उसी लाइन पे पॉइंट ए लिए हम, तो ए पॉइंट के बाद दोनों का टॉर्क 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नेट टॉर्क about point A on the line of impact, net torque about the point A on the line of impact is 0. Impact is 0, है ना। net torque about the point A on the line of impact is 0 for the particle plus rod as a system, particle plus rod system। तो यहां से पता चल गया कि ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क, इस दोनों फोर्स का टॉर्क निकालते हैं, तो दोनों फोर्स का लाइन ए से ही पास कर रहा है। सो वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब AMC अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए से जाते हुए फोर्स ऐसे ही पास कर रहा है, टॉर्क 0 होने के चलते एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं।
ये समझ में आई बात? यस और नो? अब हम लोग जरा चेक करते हैं कोई और पॉइंट है क्या जिसके बाद टॉर्क जीरो हो। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट चेक करें, दूसरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट चेक करें टॉर्क, ये सेंटर ऑफ मास है, दोनों फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये रॉड है जो बड़ा करके दिखा रहे हैं, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है, फोर्स एन ऐसे लग रहा है इसमें, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? ये दूरी L/2 है, क्या होगा टॉर्क? N इंटू L/2, या L/2 पहले बोलते हैं मोमेंट आर्म इंटू फोर्स, R क्रॉस F बोलते हैं, ऐसा हो गया। टॉर्क किस डायरेक्शन में, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा इसका? एंटी क्लॉक। तो टॉर्क हो जाएगा बाहर की तरफ, सेंस ऑफ रोटेशन की तरफ उंगलियों को मोड़ते हैं, अंगूठा की तरफ टॉर्क बोलते हैं, इसके चलते सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा हो जाए। अब ये रॉड वाला कहानी समझ गए, ऐसा हो जाएगा टॉर्क। अब पार्टिकल वाला कहानी देखें, रॉड को मिटा दे रहे हैं। अब पार्टिकल वाला कहानी देखें तो पार्टिकल जो था उसमें फोर्स लग रहा था ऐसे, इधर की तरफ लग रहा था एन पार्टिकल पे, उसका टॉर्क निकालेंगे हम लोग। तो ये इस लाइन को पीछे बढ़ा के परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये इस साइड में हो गया टॉर्क L/2 इंटू एन, फोर्स के चलते टॉर्क निकालते हैं। तो पहले वाले का ऐसे था, तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब इसका देखते हैं, पार्टिकल पे एन ऐसे लग रहा था, इस एन को पीछे की तरफ बढ़ा दिए और उस पर परपेंडिकुलर डाल दिए सेंटर ऑफ मास से, इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? L/2 इंटू एन ही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, बट डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया। तो उल्टा डायरेक्शन हो गया तो इसको एक को प्लस लिखेंगे तो दूसरे को माइनस लिखेंगे, इस तरह से दोनों टॉर्क को जोड़ दिया, दोनों टॉर्क को जोड़ दिया। एक को प्लस माने थे एंटी क्लॉकवाइज को, तो ये क्लॉकवाइज को माइनस बोलेंगे। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास भी जीरो आ गया, ये भी कट जाएगा, L/2 n मल्टीप्लाइड बाय L/2 n, ये भी जीरो हो जाएगा। तो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था, रॉड पे जो फोर्स लग रहा था, दोनों के चलते सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क निकाले बारी बारी से, और टोटल टॉर्क ऐड किए तो हम लोग देखे जीरो आ रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखना आसान होगा, इस पॉइंट के अबाउट थोड़ा सा उससे टफ होगा। टफ नहीं, वो भी आसान है लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा भारी है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो सिंस नेट टॉर्क of the forces acting on particle and rod, particle plus rod system about center of mass is zero। देखने की चीज है, आराम से देख लेते हैं। तो इसके अबाउट भी जीरो है, so we can apply angular momentum conservation about center of mass, we can apply AMC about center of mass also। दोनों में से कोई एक काम कीजिएगा, चाहे इसके अबाउट कंजर्व कीजिए पॉइंट के अबाउट, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास वाला आसान होगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। अभी जो बताइए समझ में आया? ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो ए पॉइंट के अबाउट भी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी नेट टॉर्क जीरो है, उसके अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए, जब कंफर्म हो गए कि कंजर्व कर सकते हैं तो कर देते हैं कंजर्व। ये चेकिंग हुआ, अभी तक चेक किए थे, अब चेक कर लिया और कंफर्म हो गया, मेंटली सेटिस्फाइड हो गए हम लोग, कि भाई नेट टॉर्क सेंटर मास के अबाउट जीरो है। तो अब लगाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। सो लेट अस अप्लाई AMC about center of mass, AMC about center of mass,
सेंटर ऑफ मास के वर्ड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते हैं। तो 3 फोटो बनाना पड़ेगा। शुरुआत वाला कहानी ये था, एक पार्टिकल टकराने से पहले u वेलोसिटी से इधर जा रहा था, इसका मोमेंटम है, और ये रेस्ट में रॉड, इसका मोमेंटम ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास, ये मोमेंटम हो गया mu, और सेंटर ऑफ मास इससे दूरी है L/2 पे। तो पार्टिकल का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइनल करना हम लोग। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो पहले मोमेंटम निकालते हैं mu। अब इसके लाइन को आगे पीछे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए। अब जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो डाल दिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देते हैं पहले, तो L/2 लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम लिख देते हैं, तो mu लिख दिए। अब सेंस देख लेते हैं, तो ये इस रॉड में ऐसे मारेगा तो इस तरह से नाचेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस सेंस में हो जाएगा ये एंगुलर मोमेंटम। और रॉड का देखिए पार्टिकल का कहानी हो गया, परपेंडिकुलर लेंथ इनटू मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम। अब रॉड का देखें तो रॉड का तो मोमेंटम निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू 0 करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो रॉड का जो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, पार्टिकल का है इतना। ये कहानी हो गया इनिशियल वाली। अब फाइनल वाली कहानी देखते हैं। तो फाइनल वाला सीन टक्कर के जस्ट बाद वाले को फाइनल बोलते हैं। तो टक्कर के जस्ट बाद क्या हुआ था, ये रॉड में वेलोसिटी आ गया था सेंटर ऑफ मास में, VCM मान लिए, और ये पार्टिकल में भी वेलोसिटी आ गया था, उसको V0 बोल दिए थे, m मास। अब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, mV0 लिख लिए मोमेंटम, और लाइन को आगे पीछे बढ़ा दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे इस लाइन पे, ये लेंथ L/2 हो जाए, तो mV0 इंटू L/2 हो जाए, L/2 इंटू mV0। इसका सेंस किधर है? उल्टा है, ऐसे ये इधर की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, ऐसे L/2 इंटू mV0 इसका सेंस ऐसे हो जाए। इधर वाले को हम लोग प्लस लिखे हैं, तो इधर वाले को माइनस लिखना हो, इधर प्लस लिखे हैं तो इधर माइनस लिखना हो, क्योंकि सेंस उल्टा है। ये पार्टिकल का हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हेडिंग डाला हुआ है अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब रॉड का लिखना है, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, रॉड का मोमेंटम है mVCM, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो mVCM तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो वो 0 हो जाए ट्रांसलेटरी वाला। अब रोटेटरी वाला देखेंगे, रोटेटरी वाले के केस में क्या है कि ये ऐसे नाच भी रहा था, तो नाच भी रहा था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM इनटू ओमेगा, खाली रोटेशनल वाला दिखेगा, सेंटर ऑफ मास में ट्रांसलेशनल वाला पार्ट नहीं दिखेगा। हालांकि जमीन से देखने पे ये दोनों चीज हो रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, लेकिन हम लोग एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम जो है रॉड का, तो I ओमेगा हो गया, I ओमेगा हो गया। अब ओमेगा जो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास हो गया, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास I ओमेगा, है ना? क्या है? I ओमेगा। तो कैसा सेंस है इसका? इस तरह का है, उस तरह वाले को तो आप प्लस ही माने थे, तो ये इक्वेशन तैयार हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो I ओमेगा आ गया। तो इक्वेशन तैयार हो गया हमारे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। सवाल समझ में आया? ये इक्वेशन समझ में आया? यस और नो? यस, यस। तो 2 इक्वेशन हम लोग बना लिए, 2 कंसेप्ट लगा के। अब थर्ड कंसेप्ट, ये है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, इसको चेक करते हैं।
तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को और लीनियर मोमेंटम को सॉल्व करते हैं एक साथ, तो यही न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ आता है। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ लगा देंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ लगा देंगे। चलिए अब थर्ड वाला जो है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। दिस इज आवर इक्वेशन 2। दिस इज आवर इक्वेशन 2। दो इक्वेशन बन गया है, इसको कोने में कहीं पे लिख लेंगे और सारे फिगर को अभी मिटाने वाले हैं। नोट कर लीजिए इत्मीनान से आप जल्दी से और ओके लिखिए तो मिटाएंगे। तो आप थर्ड वाला चेक करते हैं। तीसरा 3 अननोन था, 3 इक्वेशन चाहिए, ये 2 इक्वेशन बन गए। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग साइड में लाके लिख लेते हैं। दो इक्वेशन हम लोग का बन गया। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। वो हो गया L/2 इंटू mu बराबर आई ओमेगा पहले लिख देते हैं माइनस L/2 mBcm। पार्टिकल का मास स्मॉल m है और रॉड का मास कैपिटल M है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हो जाएगा सेंटर के अबाउट ICM इक्वल टू mL/12 कैपिटल M L/12। ये दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया। इसमें अननोन कितने हैं? 3 अननोन है। एक V0 है जिससे कि पार्टिकल रिकॉइल हुआ था, टक्कर के बाद पीछे की तरफ भागा था, और एक VCM है जिसमें से टक्कर के बाद रॉड का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का, रॉड नाचने लगा था ओमेगा से, ये ओमेगा। ये पार्टिकल भागा था पीछे, रॉड को माने थे आगे भाग रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी। ये 3 अननोन है। इक्वेशन कितने हैं? 2। तो दोनों सॉल्व होगा नहीं इससे, 3 अननोन है तो एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो थर्ड वाला इक्वेशन हम लोग चेंज करेंगे न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ नेल। इसमें चिल्ला चिल्ला के बोले थे ये सिर्फ और सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही लगता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही लगता है, सिर्फ और सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है। इधर लगता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ लगता है। तो इसको हम लोग लगाएंगे, पास में है बाद में। लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ लगता है। तो पहला फोटो था कि ये u वेलोसिटी से आ रहा है, m मास है ना, रॉड का मास m है, रेस्ट में। तो यही वाला लाइन लाइन ऑफ इम्पैक्ट था, जिस लाइन के लंब टक्कर हो रही थी। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कोलिजन नीचे रहता है। इधर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन है ये, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कोलिजन है ना, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सारा वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेना है। तो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे तो उसके पहले ये सब चीज दिमाग के अंदर में रहना चाहिए। जस्ट आफ्टर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जस्ट बिफोर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो आफ्टर और बिफोर कोलिजन का सीन बनाना पड़ेगा। आप बिफोर कोलिजन का सीन बना दिए, आफ्टर कोलिजन का सीन ऐसा था, टकराने के बाद ये पार्टिकल V0 से भाग रहा था इधर, ये रॉड VCM से भाग रहा था इधर, साथ में ये नाच रहा था ऐसे। तो चलिए सारा वेलोसिटी हम लोग निकाल के इसमें रखेंगे। सेपरेशन और अप्रोच तो आप जानते थे, जैसे ये दीवार है रेस्ट में है, इधर u वेलोसिटी से आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बोलते हैं? u माइनस 0। उसी तरह का ये सीन है, ये कितने से आ रहा था बॉल? u से, और ये रेस्ट में है,
दीवार जैसे रेस्ट में हो, अप्रोच वेलोसिटी तो सिंपल हो जाएगा u माइनस 0। ये u से आ रहा है किनारे में और रॉड रेस्ट में है, ये वाला पार्टिकल रेस्ट में है और वो पार्टिकल u से आ रहा है, तो u माइनस 0 हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये खत्म हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालते हैं। तो सेपरेशन में जानते हैं अगर इधर v1 से भाग रहा है हीरोइन v2 से भाग रही है, तो दोनों एक दूसरे से नाराज हो गया है, गुस्सा हो गया है और रूट के दोनों दूर जा रहा है, तो सेपरेशन बढ़ेगा, दोनों रेस्पॉन्सिबल है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसमें बोलेंगे v1 प्लस v2। तो यहाँ पे देखिए ये v0 से भाग रहा है, ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी निकालना होगा, ये दिख नहीं रहा है। तो रॉड सिर्फ भागता तो उसका वेलोसिटी हर जगह का VCM लिखते, मतलब ट्रांसलेट करता सिर्फ, तो हर जगह का वेलोसिटी VCM होता। लेकिन रॉड जो है नाच भी रहा है, तो इस पॉइंट के बाद रॉड रोटेट भी कर रहा है, इस पॉइंट के बाद रॉड रोटेट भी कर रहा है। इधर की तरफ एक वेलोसिटी और हो जाएगा ओमेगा L/2 और वहां पे एक वेलोसिटी इधर हो जाएगा ओमेगा L/2। तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का रॉड का बोले तो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी VCM प्लस ओमेगा L/2 और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा VCM माइनस ओमेगा L/2। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा VCM हो जाएगा। तो शुरुआत में पढ़ाए थे वेलोसिटी निकालने के लिए, जब ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो तो ट्रांसलेशन के चलते पहले लिख देते हैं VCM, हर एक पॉइंट का VCM हो जाएगा, और रोटेशन के चलते हो ऐसे नाचेगा रॉड इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो उसका ओमेगा L/2 लिख देंगे और ओमेगा L/2 यहाँ ऊपर में उल्टा हो जाएगा, इसलिए यहाँ ऊपर में वेलोसिटी VCM माइनस ओमेगा L/2 बचेगा। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, खाली भाग रहा है, रोटेशन के वक्त रेस्ट में है, ट्रांसलेशन के वक्त VCM है, तो नेट इसका VCM बच गया। और इसका वाला क्या था, ट्रांसलेशन के वक्त VCM, रोटेशन के वक्त ओमेगा L/2, ये दोनों जुड़ गया। तो ये हम लोग देखे रॉड के इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो गया, ये वाला वेलोसिटी है v0 और ये है VCM प्लस ओमेगा L/2, VCM प्लस ओमेगा L/2। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, ये वाला v0 अब प्लस v1 प्लस v2 हो जाता है VCM प्लस ओमेगा L/2। ये रॉड का वेलोसिटी है दाहिने साइड वाला, नीचे वाले पॉइंट का, और ये पार्टिकल का वेलोसिटी है बाएं साइड वाला, नीचे वाले पॉइंट। इस तरह से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में वेलोसिटी अप्रोच होगी। समझ में आई ये बात? अंशुमन झा को समझ में आ गया, रोही राज आर्यन को समझ में आ गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो तो वो अलग से दोबारा फिर बाद में दिखा देंगे कैसे निकाले वेलोसिटी, अगर भूल गया पहले वाला नहीं पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे दिया था कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब परफेक्टली इलास्टिक। अगर पार्शियली इलास्टिक होगा तो पार्शियली वर्ड यूज किया जाता है, सिर्फ इलास्टिक लिखा रहे इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक। ई का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ से ये तीसरा इक्वेशन बन गया 1 इक्वल टू v0 प्लस VCM प्लस ओमेगा L/2 by u. This is our third equation. So equation 1, 2, 3 को सॉल्व करने से रिक्वायर्ड अननोन्स मिल जाएंगे। 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है। By solving equation 1, 2 and 3 we can find the 3 values v0, VCM and omega। तो सॉल्व करके निकाल लीजिए। अब इसी का वैल्यू दे देगा तो आप कैलकुलेट कर लिया, कंसेप्ट यही है, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करके ओके लिखिए। 3 अननोन था, 3 ब्रह्मास्त्र चलाए, 3 इक्वेशन बनाए, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो पूरा मैकेनिक्स यही है, जितना पढ़ रहा है अभी तुम 4 महीने से 5 महीने से, तो ये पूरा मैकेनिक्स यही है, पूरा मैकेनिक्स यही है, इसी में छुपा हुआ है सारा कहानी।
तो लास्ट पॉइंट तक तुम पहुंच गया मैकेनिक्स। धीरे 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 डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से सीखते सीखते एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सारे कंसेप्ट तुम्हारे पास आ गए। अब सारा तुम जो है लगाओगे, इक्वेशन बनेगा, सॉल्व होते चला जाएगा। अभी जो रॉड में जो ये वाला लिखे थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब देखो कैसे लिखे थे, ये रॉड था और बोला था कि टक्कर के जस्ट बाद इसमें वेलोसिटी आ गया VCM और नाचने वाला वेलोसिटी आ गया ओमेगा। इसको हम लोग तोड़ तोड़ के ऐसे बनाते हैं। ये VCM आया तो यहाँ तो हर एक पॉइंट का VCM होगा। ट्रांसलेशन पहले दिखाए, खिचड़ी था ये, उसमें से ट्रांसलेशन अलग कर दिए, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों मिला हुआ था। खिचड़ी में से चावल अलग, दाल अलग। अब किस पॉइंट का वेलोसिटी उठा के सब जगह दिखाया, सेंटर ऑफ मास का। जिसका वेलोसिटी उठा के तीनों जगह दिखाया है, उस पॉइंट में कील ठोक दो, उस पॉइंट में कील ठोक दो। तो इस पॉइंट में कील ठोक दिया तो ये हो गया स्थिर। अब ओमेगा से ये नाच रहा है, सिर्फ भागेगा नहीं, नाचेगा। ये हो गया रोटेशन। जब कोई भी चीज रोटेट करता है, ये सर्कुलर मोशन हो गया, हर एक पार्टिकल इसी सेंटर के अबाउट नाचेगा। ये वाला पार्टिकल का तुमको वेलोसिटी निकालना है तो ये हो जाएगा ओमेगा L/2। ये दूरी L/2 हो गया रेडियस। ये हो जाएगा ये पार्टिकल का ओमेगा L/2 इधर की तरफ। अब इसको लाके यहाँ पे रख दो, फिर सुपरपोज कर दो। चावल दाल मिला हुआ था, अलग कर दिया चावल, अलग कर दिया दाल, अब दोनों को फिर से मिला दो, तो मिला देगा तो सीन ऐसा बनेगा। तो ये वाला सेंटर का VCM था, यहाँ पे तोड़ तोड़ के देखे VCM और ये 0 है, तो मिला देंगे तो ये खाली VCM हो, ये सिर्फ VCM हो। ये VCM इधर है, ओमेगा L दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये जुड़ जाएगा VCM प्लस ओमेगा L/2 हो जाएगा। और ये VCM में ओमेगा L/2 घट गया, ये वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा VCM माइनस ओमेगा L/2, थोड़ा कम हो जाएगा। तो रॉड के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा। ऐसा देने का मतलब हर एक पॉइंट का तुम वेलोसिटी देख सकता है कैसा कैसा है, तो वेलोसिटी अलग अलग है। तो यही कहानी, उसी को तोड़ के ऐसे निकाले। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये बॉल जो है टकरा के लौटा है V0 से। अब इस पार्टिकल का वेलोसिटी और इस पार्टिकल का वेलोसिटी सेपरेशन निकालना है। तो दोनों भाग रहा है तो दोनों को जोड़ देते हैं, इसलिए जोड़ दिए थे V0 प्लस VCM प्लस ओमेगा L। तो मन के अंदर में ही ये सारी बातें सोच लेते हैं, इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये ऑलरेडी सीख चुका है, मुजवानी कर लेंगे और तब ऐसे इक्वेशन लिख देते। तब सॉल्व कर देगा तीनों इक्वेशन और रिजल्ट पा सकता है। तो नीचे एक लाइन लिख दो, सॉल्विंग ऑल द अबव 3 क्वेश्चंस, सॉल्विंग ऑल द अबव 3 क्वेश्चंस, all the above 3 questions, 1, 2 and 3, we can find V0 या VCM ओमेगा एंड V0। तो तीनों चीज हम लोग निकाल सकते हैं, तीनों चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तुम समझ गया पूरा कहानी। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो। अभी इस बार क्या किए, एक रॉड लिए है, उसमें कील ठोक दिए हैं दीवार में, यही दीवार है, और इसमें कील ठोक दिए, एक रॉड को लटका दिए, है ना, ऐसे। और यहाँ पे एक कांटी ठोक दी है। इसका मतलब इसका ट्रांसलेटरी मोशन कैप्चर हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन कैप्चर हो गया। ये पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं, ए दे देते हैं, ए पॉइंट पे कील ठोक दी है। अब ये खाली रोटेट कर सकता है, ट्रांसलेट नहीं कर सकता। रॉड का मास टोटल m है और लेंथ l है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा लेंथ l है। अब इसमें एक बॉल लेकर के पीछे से यहाँ मारते हैं किनारे पे, एक पार्टिकल ले लिए m मास का और u वेलोसिटी से इसको हिट करते हैं। तो तुमको बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक ही अननोन पूछा जा रहा है,
टकराने के बाद रॉड का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा कोलिजन के जस्ट बाद। अब टकराने के बाद रॉड भागेगा तो नहीं, इधर यहाँ से खुल के इधर तो नहीं आ जाएगा, वहां से नाचना शुरू। तो टक्कर के जस्ट बाद कितना वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी के चलते बाद में क्या कहानी होगा, बाद का कहानी, तो रॉड ऐसे उठने लगेगा। ये भी पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल तक पहुंच गया, तब यू निकालो, तब यू भी पूछ सकता है तुमको। अगर मास दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो सिर्फ पूछेगा रॉड का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। और अगर दूसरा अननोन यू पूछ रहा है तो एक और इन्फॉर्मेशन देना होगा, तब बोलेगा कि रॉड अगर यहाँ से टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल तक पहुंच गया, इतना जोर से टकराया कि ये टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल तक पहुंच गया, तब पूछेगा यू कितना है। और टक्कर के बाद ये क्या हुआ वो भी क्वेश्चन में तब हिंट दिया रहेगा कि भाई वो इनइलास्टिक कोलिजन में जाके चिपक गया, तो दूसरा बात हो। तो अभी तो हम सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं। A particle of mass m strikes the rod shown in figure with a velocity u. Find the angular velocity of the rod. कोलिजन कैसा है, स्ट्राइक कर रहा है तो कैसा कोलिजन है, तो लिख देते हैं assuming perfectly inelastic collision, assuming perfectly inelastic collision, इलास्टिक भी हो सकता है। Find the angular velocity of rod. निकालिए जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। मैन आप इक्वेशन लिखने सीख जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो ये कोलिजन का सवाल है। तो टकराने के बाद रॉड रिजिड बॉडी का कोलिजन है, तो वही हम लोग अपना हथियार चेक करेंगे। तो पहले चेक करना होगा, चेक फॉर एलएमसी, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। आप बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो। ये कोलिजन होगा, आपको चेक करने का तरीका बता दिए थे। अब बताइए कि एलएमसी यहाँ पे लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, कि बिना चेक किए सीधे लगा दें। फिर एएमसी के लिए चेक करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। टक्कर होगा तो क्या होगा, बॉल पे चोट लगेगा, रॉड पे चोट लगेगा। नेट फोर्स आपको चेक करना है, किसी भी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा उस डायरेक्शन में एलएमसी लगा देंगे। तो यहाँ हम लोग ओरिएंटल डायरेक्शन के लिए ही चेक करेंगे, क्योंकि ये ओरिएंटल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चेक फॉर एलएमसी इन ओरिएंटल डायरेक्शन। बता दिए एलएमसी मतलब लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें लगाएं कि नहीं लगाएं। सागर लिख रहा है यस लगेगा। और लोग घटिया सब, कौन जो है जा रहा है जी, साहिल तुम बोलो जल्दी से, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। साहिल है कि नहीं क्लास में, नहीं है तो उसको मैसेज करो। युवराज है ही क्लास में, तो बोलो ना जी, अभी मेन वक्त आया बोलने का तो चुप रह गया। एंगुलर मोमेंटम लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, पूछ रहे हैं तो बताएगा सारा स्टूडेंट सोच के। एक चीज पूछे हैं चुप्पी साध लिया है, इसमें लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यस या नो दो बात बोलेगा।
अंशुमन झा बोल रहा है लगाएंगे, और लोग? कृतार्थ शुभम भी यस बोल रहा है, अनुभव भी यस बोल रहा है, दीपाली बोल रही है नहीं, क्यों? परितोष बोल रहा है यस। क्यों नहीं लगाएंगे दीपाली? लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने में क्या दिक्कत है? कश्यप यस। हाँ या ना में से, हाँ आधार ना बोल देंगे तो नहीं होगा, उसका लॉजिक क्या होगा? क्यों लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सुजल यस बोल रहा है। साहिल जी, साहिल? रोटेटरी मोशन होने से क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं होगा? रोटेटरी मोशन हो रहा है तो एलएमसी नहीं लगाएंगे? जस्ट बाद में लगाना है, घंटों बाद क्या होगा उससे मतलब नहीं है, जस्ट बाद। कोई चीज रोटेट करेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास का भी तो वेलोसिटी होगा। VCM इक्वल टू ओमेगा L बाई 2। VCM इक्वल टू ओमेगा L बाई 2 होगा ना जी? VCM इक्वल टू ओमेगा इंटू L बाई 2। नाचने लगेगा रॉड, एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? मतलब लिनियर मोमेंटम MVCM होगा। फोर्स देखना होता है, फोर्स। आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या नहीं बोल रहे हैं? तुम ऑन करके चला जाता है कहीं क्लास छोड़ के, तो 1 घंटा से पुकार रहा है। एंगुलर मोमेंटम जो है, लिनियर मोमेंटम के लिए फोर्स देखना है, सिर्फ फोर्स। ट्रांसलेशनल रोटेशनल ये सब मोशन हम नहीं बोले थे, हम बोले थे नेट फोर्स 0 है कि नहीं। उसमें भी तो रॉड भाग रहा था, नाच रहा था। तब कोई रॉड ऐसे यहाँ से इसके अबाउट नाचेगा, यहाँ पे फिक्स कर दिया है, तो सेंटर ऑफ मास का तो ये वेलोसिटी होगा ही होगा। कितना हो जाएगा? ओमेगा से रॉड नाच रहा है तो ओमेगा इंटू L बाई 2 होगा, ये L बाई 2 दूरी है। ऐसे नाचेगा रॉड तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, VCM तो होगा, मास है तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा MVCM। फोर्स चेक करेंगे हम लोग। ये रॉड है और वहां कील ठुका हुआ है, उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक छेद होगा रॉड में इस तरह से, ये रॉड था तो इसमें एक छेद है इस तरह से, और यहाँ पे जो वो लगाए हैं क्लिप जिसमें कि उसको हिंज किए हुए हैं, इस तरह का क्लिप लगा हुआ, उसमें भी छेद है। इसी में इस रॉड को फंसा दिए, इधर रहता है ये बोल्ट, इधर रहता है नट, नट बोल्ट से कस देते हैं, स्क्रू रहता है, इसमें भी स्क्रू लगा रहता है। तो यहाँ पे जो ये काटी यहाँ पे लटकाए है रॉड को, ये छत में ऐसे क्लिप लगा हुआ है, क्लिप में रॉड को ले जाके फंसा दिए हैं और बोल्ट लगा दिया, नट लगा दिया। यही कहानी था, नट बोल्ट के साथ खोल के दिखा दिए, रॉड को लटकाए हैं। तो अब तुम यहाँ बॉल से मारे तो यहाँ पे बोला आवाज, खट से आवाज लगा एन, और इधर भी बॉल पे लगेगा एन, ये फोर्स लगेगा। अब इसके चलते क्या होगा, रॉड यहाँ पे जो कील ठुका हुआ था, उस कील में इधर से मारा है, कोई एक पत्थर मार दिया इसमें, तो रॉड भागना चाहेगा तो उसको ये कील रोकेगा, तो कील में भी मारेगा ये खट से, साथ में ये नाचना भी चाहेगा, ऐसे तिरछा होकर कील में मारेगा खट से, तो कील में मारेगा, इसमें फोर्स लगाएगा। ये रॉड जो है ये भागता है तो सीधे ऐसे लगाता कील में, कील इस तरह से, तो ऐसे लगाता कील में फोर्स, ऐसे कील अंदर की तरफ, तो ऐसे लगाता फोर्स। लेकिन रॉड नाच भी रहा है तो तिरछे फोर्स लगाया, कुछ इस तरह से फोर्स लगेगा इसमें, आर कॉन्टेक्ट फोर्स। उस आर का रिएक्शन इसमें भी आएगा आर। ये आर क्या हो गया, ये बोल्ट पे लगा फोर्स, कील मतलब बोल्ट। जब ये रॉड भागना चाहेगा, यहाँ बंधा हुआ है तभी नहीं भाग पा रहा है, बोल्ट इसमें घुसा हुआ है, तो बोल्ट पे मारेगा कट से इधर, साथ में नाचना चाह रहा है तो तिरछा मारेगा कुछ इस तरीके से,
एक्शन, तो रिएक्शन इसमें भी लगेगा। तो जब हिंज किया हुआ है या किल चुका हुआ है तो एक फोर्स किल पे भी आएगा इस तरह से एक्शन, तो उसका रिएक्शन जो है उल्टा, इस आर का उल्टा इस पे भी लगेगा। अब डायरेक्शन उसका पता नहीं है, कुछ तिरछा ले ली, इस तरह से लगेगा। ये बात समझ में आई? अब इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर एक इधर। तो ये वाला फोर्स टोटल को सिस्टम मानेंगे हम लोग, ये किल को छोड़ दिए उधर और इसको सिस्टम माने। अब बोल्ट तक की बात हम किए, अब बोल्ट से फिर स्क्लिप में भी लगेगा चोट, छत पे भी लगेगा, इसलिए इसको निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं दिया है कितना हो। तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों फोर्स तो जीरो हो जाएगा जुड़ करके, लेकिन ये इंपल्सिव फोर्स जो इसमें लग रहा है वो बचा रह जाएगा। तो उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, वो बचा रह जाएगा। क्या कर रहा है जी? पूछ रहे हैं, आम दे रहा है जवाब इमली। पहले देखो ना क्वेश्चन, पहले तो पहले पूछे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, सीखना है ना चीजों को, बाद में आंसर बताएंगे। आंसर नहीं पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं एलएमसी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे इसमें, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो फोर्स को चेक करना पड़ेगा, चेक करने के लिए सिखा रहे हैं। यहां से जब बॉल मारेंगे तो इस पे चोट लगेगा एन, इस पे भी लगेगा एन, और इसके चलते ये घूमना चाहेगा ऐसे, तो प्रेशर डालेगा ऐसे, चोट लगेगा, उधर की तरफ भागना भी चाहेगा, घूमते हुए प्रेशर डालेगा कुछ इस तरीके से, कील को उखाड़ना चाहेगा ये, तो उस पर चोट लगेगा तो इस पे भी लगेगा। तो इसमें नेट फोर्स ओरिएंटल डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स इन ओरिएंटल डायरेक्शन इज नॉट जीरो। ओरिएंटल डायरेक्शन क्या, किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स इज नॉट जीरो लिख देते हैं सीधा। नेट फोर्स ऑन पार्टिकल प्लस रॉड एज ए सिस्टम इज नॉट जीरो, rod as a system is not zero, particle plus rod as a system is not zero, so we cannot apply LMC, cannot apply LMC, इसलिए उसमें हम लोग LMC नहीं लगा सकते, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक हथियार हमारा फेल कर जाता है। कौन सा हथियार? LMC वाला। इस तरह का केस जब भी देगा LMC नहीं लगेगा। अब तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं, वो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, उसको भी चेक करना होगा। चेक फॉर एएमसी, फोटो बना हुआ है, चेक फॉर एएमसी। अब अगर इस लाइन की तरफ कोई पॉइंट ये लेंगे तो इन दोनों का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे तो वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ आएगा, तो इसलिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होगा। नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज नॉट जीरो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट चेक करेंगे तो इन दोनों का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, ये n इंटू एल बाई टू, वो n इंटू माइनस एल बाई टू, माइनस n इंटू एल बाई टू, वो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका जीरो नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आएगा। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज आल्सो नॉट जीरो। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ये तीन फोर्स लग रहा है, तीनों का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होगा। लेकिन ओ पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाएंगे, इधर बी पॉइंट दे देते हैं, उधर ए पहले लिखा हुआ है, इसको बी कर देते हैं। ये बी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क जीरो नहीं हुआ, ए पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल के देखते हैं। तो ये एन और एन के चलते ए पॉइंट के बाद टॉर्क क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से इस एन पे परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, एल हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ, इसके चलते एन इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज, इसके चलते एन इंटू एल क्लॉकवाइज, इन दोनों के चलते जीरो हो गया। और ये फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहा है ऐसे, तो इसका भी टॉर्क जीरो हो जाए। तो जहां से लटकाए हैं उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आ रहा है, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आएगा, क्योंकि इस लटकन केंद्र से
फोर्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर एल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर एल हो जाएगा, एन इंटू एल हो जाएगा टॉर्क इस फोर्स के चलते, एन इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज, इसके चलते एन इंटू एल क्लॉकवाइज, ये दोनों के चलते जीरो हो जाएगा और ये फोर्स इसी से पास कर रहा है इसलिए टॉर्क जीरो हो। तो फाइनली तीनों फोर्स के चलते टॉर्क जीरो हो जाएगा ए पॉइंट के अबाउट, है ना। जैसे ए के अबाउट टॉर्क निकालना है, अब फोर्स एन दिया हुआ कैसे निकालता है, एन को बढ़ा देते हैं, ए से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये एल हो गया, एन इंटू एल बोलता है, फिर माइनस एन मतलब इधर वाले एन का निकालना है, एन को बढ़ा दिया परपेंडिकुलर डाल दिया, इस तरह से हो गया, तो माइनस एन एल ये हो गया। अब फिर लास्ट में तुमको दिया हुआ था कि भाई ए पे ही फोर्स लग रहा है, इसी के बाद टॉर्क निकालना है, तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनल क्या हो गया, जीरो। टोटल टॉर्क ए पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, जीरो। तो ए पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ए लगाएंगे। सो वी कैन अप्लाई AMC about A, about point A, पॉइंट ए के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो रियली में चेक करते हैं, अंदाजी टक्कर नहीं मारते। इतना डिस्कशन किए तुमको समझाने के लिए, ब्रेन बढ़ाने के लिए। समझ में आया जी, यस और नो। ए पॉइंट के बाद नेट टॉर्क जीरो हो गया, यस। LMC नहीं लगा सकते थे क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा था। क्या नहीं समझ में आया, ए पे क्या चीज नहीं समझ में आया, ए पे क्या नहीं समझ में आया, नेट टॉर्क। टॉर्क निकालो ए पे से फोर्स पास कर रहा था आर, तो तीन फोर्स है, तीनों के चलते टॉर्क निकालो कॉपी में। ए पॉइंट ऊपर दिए, ऊपर जहां हिंज किया हुआ था वहां, यहां था ए पॉइंट, ये दूरी है एल, रॉड, फोर्स लग रहा है यहाँ एन रॉड पे, अब पार्टिकल पे ऐसे लग रहा था एन, तीनों टॉर्क निकालना है ए पॉइंट के बाद। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स के चलते टॉर्क निकालते हैं, फोटो से मतलब नहीं है, सब रॉड वॉड हटा देते हैं। तीन फोर्स है, एक है आर, एक है एन, ऐसे लग रहा है ये इस लाइन की तरफ, और यहां से यहां तक का दूरी दिया हुआ है एल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो निकालो तो टॉर्क, एस सी वर्मा का दिल बनाए थे, उसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा था, सबके चलते टॉर्क निकाला था ना जी, 10 फोर्स के चलते। यहाँ तीन फोर्स है, तीनों के चलते टॉर्क निकालो तो ए पॉइंट के अबाउट क्या होगा, इसके चलते क्या होगा, कहीं ना है फोर्स, फोर्स को आगे बढ़ाते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, एन इंटू एल आएगा ऐसे, इसको पॉजिटिव मान लिए। अब ये वाला फोर्स है, ये फोर्स उधर जा रहा है, इसको बढ़ा लिए, एन इंटू एल आएगा, इसमें भी ऐसे एल इंटू एन, इसलिए माइनस लिखें। और तीसरा इसी से पास कर रहा है, जब फोर्स उसी पॉइंट से पास करे तो उसका टॉर्क जीरो होता है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। आया जी समझ में, तो नेट टॉर्क जीरो ए पॉइंट। तो चलो अब समझ गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एक ही अननोन तुमको पूछा था, ओमेगा, अब निकाल दो, कंफर्म हो गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या सीन था, जस्ट बिफोर कोलिजन क्या सीन था, इस तरह से एक पार्टिकल इसको टकरा रहा था, यू वेलोसिटी से आ रहा था। एट द कोलिजन क्या सीन है, एट द कोलिजन क्या सीन है, एट द कोलिजन सीन है कि इस पे चोट लग गया यानी इधर, इस पे चोट लग गया यानी इधर, इस पे एक फोर्स लग रहा है आर इधर, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है, यही सीन है। अब क्या करना है हम लोग को, जस्ट आफ्टर कोलिजन का क्या सीन होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन का सीन है कि भाई ये रॉड जो है नाचने लगेगा इस पॉइंट के बाद,
तो मान लेंगे कि लेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और क्वेश्चन दिया था कि इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये चिपक भी जाएगा इसके साथ। इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों बॉडी एक हो जाएगा, इसका मास m, यही कहानी हो जाएगा। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन सीन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, और ये एट द टाइम ऑफ कोलिजन है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन है। तो तुम जान चुका है कि ए पॉइंट इसको माना है, तो ए पॉइंट के अबाउट तुम बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इक्वल टू इनिशियल, टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए फाइनल। पूरे सिस्टम का रॉड प्लस पार्टिकल को सिस्टम माना है, रॉड प्लस पार्टिकल मिला के आया था नेट टॉर्क, इसको हम लोगों ने सिस्टम मान के रखा है। चलो बना दो, इसका बोलो एंगुलर मोमेंटम, बोलो ए पॉइंट के अबाउट, ये लेंथ एल है। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं जी? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर, कितना बताए हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, एल इंटू एम यू कर देंगे, इधर होगा ऐसे नाचेगा। ये कौन सा सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको हम लोग प्लस मान रहे हैं, जो पहला मिला प्लस मान लिए। अब इसमें बोलो, इसमें बोलो, और रॉड का क्या हो जाएगा? रॉड रेस्ट में है तो वो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, रॉड का जीरो हो गया, ये पार्टिकल का लिखिए। अब बराबर फाइनल वाला बोलो, रॉड प्लस पार्टिकल एक साथ हो गया है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अबाउट निकालेंगे, जिसके अबाउट नाचता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन से पॉइंट के अबाउट? अबाउट ए, आई इंटू ओमेगा, आई ओमेगा और रोटेशनल मोशन का। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? ml²/3, ml²/3। अब पार्टिकल का क्या हो जाएगा? mr², तो पार्टिकल का हो जाएगा ml², वो दोनों यहाँ पे डाल देंगे, ml²/3 प्लस m स्मॉल m l² इनटू ओमेगा इक्वल टू mul हो गया। अब इससे ओमेगा निकल जाएगा हम लोग, mul डिवाइडेड बाय ml²/3 प्लस स्मॉल ml², यही आंसर है। समझ में आया कहानी? यस और नो? कहानी समझ में आया? यस और नो? रॉड प्लस पार्टिकल एज ए सिस्टम हो गया। अब अगर इसमें इनइलास्टिक नहीं बोलता, इनइलास्टिक कोलिजन नहीं बोलता कि बॉल नहीं चिपक रहा है, इलास्टिक बोलता तो बॉल भागेगा इधर, तब फिर उसमें एंगुलर मोमेंटम जो पिछला केस में पढ़ाए थे उस तरह से निकालते, पार्टिकल का अलग लिखते, रॉड का अलग लिखते। ये दोनों चिपक गया है तो रॉड प्लस पार्टिकल एज ए सिस्टम, ये कोलिजन इनइलास्टिक बोला था, इनइलास्टिक कोलिजन है इसलिए वो चिपक गया उसके साथ। आटा का गोली मारा था, आटा का गोली जाके चिपक गया, अब रॉड के साथ ही रहेगा आटा चिपका हुआ, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है, निकालना। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है ओमेगा। अब क्या होता है कि ये कोलिजन का कहानी हुआ, अब कोलिजन के बाद का कहानी, ये जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर का कहानी है, घंटों पहले घंटों बाद नहीं है। अब इसके बाद प्रॉब्लम में और जोड़ देता है कि अभी टकराने के बाद ये फिर ऊपर, ये ओमेगा वेलोसिटी है तो ये नाचेगा, क्वेश्चन को और बढ़ाना होगा और आगे बढ़ाना होगा क्वेश्चन को। तो कोलिजन का कहानी यहाँ तक में खत्म हो गया, कोलिजन को कोई लेन देन नहीं, यहीं तक रहा कोलिजन का कहानी। अब आगे कहानी क्या शुरू होगा? ओमेगा तुमको पता चल गया, अब इसके आगे का कहानी, कोलिजन इतना ही दूर तक था, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। अब इसके बाद क्या कहानी होगा? जैसे कि सिंपल क्वेश्चन तुमको दे देगा, कोई रॉड है और इसका एंगुलर वेलोसिटी में पार्टिकल चिपका हुआ है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कर दिए हैं अभी शुरुआत में। अब ये ओरिएंटल हो गया
तो ओमेगा का वैल्यू निकालिए। ओरिएंटल हो गया, ऐसे उठते हुए चला जाए। मान लो इसमें यू नहीं दिया रहता तुमको, यू दिया रहेगा तब ओमेगा निकलेगा तुम्हारा। अगर यू नहीं दिया रहता, यू अननोन रहता, तब एक कहानी और ये भी देता कि टकराने के बाद रॉड 90 डिग्री पे चला गया ऊपर। अब इसमें कोलिजन से कोई लेना देना नहीं है, कोलिजन तक में ओमेगा निकल गया। अब तुम क्या लगा, यहां तक पहुंच गया, मतलब इनिशियल ओमेगा तुम्हारा हो गया ओमेगा इतना। अब फाइनल ओमेगा यहां तक पहुंचा जस्ट, तो फाइनल ओमेगा 0 हो जाए, वहां जाके रुक गया, नहीं तो और स्पीड रहता तो और घूमता। तो बोला यहीं तक पहुंचा, 90 डिग्री तक पहुंचा, तो ये ओमेगा कितना। तब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी लगाएंगे आफ्टर व्हाट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी, इन एवर प्रॉब्लम लिख देते हैं, इन एवर प्रॉब्लम आफ्टर कोलिजन इफ रॉड reaches to horizontal position, reaches to horizontal position, then find u, then find u, ऐसा क्वेश्चन देता, u निकालिए। तो ये u नहीं दिया रहेगा तुमको, तब ये अगला स्टेप देगा, एक और कहानी को बढ़ाया आगे। अगर u दिया रहेगा तब तो ओमेगा यही निकल जाएगा। तो अभी तो तुम्हारा ओमेगा नहीं निकला, अगर u नहीं दिया हुआ है तो u भी बचा, तो उसके लिए ये कहानी दे, तब u कितना हो अगर उतना दूर तक पहुंच गया। ओमेगा इधर साइड में लिख लेते हैं, MUL बाय ML स्क्वायर बाय 3 अब प्लस स्मॉल ml। तो कोलिजन लगा के तुमको ओमेगा मिला। अब ओमेगा आने के बाद कोलिजन से कोई मतलब नहीं है, अब ये चिपका हुआ रहेगा, इसके साथ ऊपर पहुंच गया। तो क्या हो रहा है, ऊपर जाने से सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो भाई एनर्जी अपने आप तो मिलता नहीं है, इसका काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, ओमेगा घट गया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा। लॉस इन क्या था इसमें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक ओमेगा था इसमें, इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना ऊपर चढ़ गया सेंटर ऑफ मास, वो देखो, पूरे रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इस लेवल पे था, अब उस लेवल पे चला गया, तो कितना ऊपर चढ़ गया सेंटर ऑफ मास, L/2। ये YCM हो गया, mg YCM लिखेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना ऊपर चढ़ा। m किसका था, रॉड प्लस पार्टिकल दोनों। तो इन पार्टिकल जो है तुम्हारा, अभी ये लिखेगा तो गलती हो जाएगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा, या नहीं तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा कहाँ, क्योंकि पार्टिकल भी चिपक गया इसमें। तो खाली अकेला रॉड रहता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहता, लेकिन उसके साथ पार्टिकल भी चिपक गया, तो दो पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ हो जाए सेंटर ऑफ मास। तो ये देखना पड़ेगा कितना ऊपर गया। तो या तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकाल लो, और नहीं तो अलग अलग लिखेगा। तो बेहतर तरीका होता है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लीजिए और देख लीजिए वो कितना ऊपर गया। सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूरी पे होगा, तो तुम जानता है कितना दूरी पे होगा, उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, रॉड का अलग पार्टिकल का अलग। रॉड गया है L/2, अब पार्टिकल गया है यहाँ से यहाँ तक अलग दूरी, ये गया है L दूरी, तो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया mgh से, mgl से, और रॉड का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया mg YCM से। ये YCM ऑफ रॉड हुआ, ये YCM ऑफ पार्टिकल हुआ, है ना, ऐसा होगा। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल के बनाना होगा तुमको। तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। लॉस इन पोटेंशियल, रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम देख रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लो तुम। दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तुमको निकालने आता ही है, रॉड को पार्टिकल की तरफ मान ली। तो हम लोग जानते हैं एक पार्टिकल यहाँ रहता है, दूसरा पार्टिकल यहाँ रहता है, M1 M2। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने दूरी पे होता है, XCM। तो पड़ोसी वाला मास पहले वाले से कितने दूरी पे रहता है, तो ये दूसरा वाला मास बाय टोटल मास इनटू टोटल दूरी d है, तो d, यही फॉर्मूला होता है। अगर इससे दूरी निकालेगा x डैश cm हो जाएगा पड़ोसी वाला मास M1,
बाय टोटल मास इनटू टोटल दूरी डी। ऐसे सेंटर ऑफ मास का दो पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला याद है हम लोग को। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम लोग अगर निकाल लें यहाँ से कितना ऊंचाई पे हो गया, यहाँ से अगर निकाल लें कितने ऊंचाई पे है तो क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई। एक मास ये है, एक मास ये है। रॉड थिन है, थिन रॉड की तरफ मानेंगे दोनों। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को L/2 पता है। तो पड़ोसी वाला मास m इंटू टोटल दूरी L/2 बाय टोटल मास m प्लस m। तो ये दूरी हमारा हो गया इतना। अब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चला गया है ना, यहाँ से ये दूरी y ही रहेगा, ये दूरी जो भी है वही रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊंचा चला गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तुमको निकालना है। ये वाला दूरी कितना हो। अब ये रेडियस हो गया, इसको अगर हम लोग बोल देते हैं x बोल देते हैं दूरी को, x दूरी पे सेंटर ऑफ मास है मान लो, तो L माइनस एक्स ये दूरी बचा। अब रॉड ऐसे रोटेट किया तो यहाँ पे पहुंचा ये L माइनस एक्स रेडियस होगा और ये हाइट हो गया L माइनस एक्स। तो अब काम हो जाएगा हम लोग का। अब चलो रोटेशनल लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ ICM ऑफ पार्टिकल जिसको ml²/3 बोलता था रॉड का, अब पार्टिकल का ml² बोलता था, इंटू ω²। यही स्पीड था, यही कोई काइनेटिक एनर्जी था इसके पास। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो m प्लस m, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे दोनों मास रख देंगे। अब m प्लस m इंटू जी इंटू इसका दूरी कितना हो गया, ये कितना चला गया L माइनस एक्स। L माइनस एक्स हाइट गया ऊपर, ये हाइट L माइनस एक्स होगा, L माइनस एक्स गया। x क्या है, ये वाला वैल्यू, वेयर x इज ml/2 डिवाइडेड बाय m प्लस। ठीक है, अब इसमें ओमेगा का वैल्यू डाल देंगे तो हमारा जो है u अननोन है, u निकल जाए। समझा उसके बाद का कहानी। ऐसे था रॉड, फ्रेश फोटो जरा देख लो एक बार, इसको दिक्कत हुआ। अब रॉड यहाँ से ऐसे घूम गया, ऐसा हो गया, इधर चला गया और पहले था ऐसे रॉड, वहां पे कांटी ठुका हुआ था। यहाँ पार्टिकल एक चिपका हुआ था, इसका मास यहाँ था, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाए। तो ये रॉड का मास और पार्टिकल का मास को हटा के सेंटर ऑफ मास पे डाल देंगे, है ना, सेंटर ऑफ मास पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, सेंटर ऑफ मास पे डाल देंगे। तो सेंटर ऑफ मास अब यहाँ चला गया। ये दूरी कितनी, ये दूरी x बोल दिए। अब ये दूरी कितना बचेगा L माइनस एक्स, ये हो गया L माइनस एक्स। हाइट कितना, सेंटर ऑफ मास ऊपर कितना उठ गया, YCM हो गया L माइनस एक्स, ऐसा हो गया। तो शुरू में जो है इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओमेगा था, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का दूरी, रॉड का अलग निकालते हैं, रॉड चूंकि बॉडी है ml²/3 होता है, इसके बाद पार्टिकल का ml² होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। हाफ I ω² लिखना पड़ेगा, शुरुआती काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, ओमेगा से नाच रहा है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ω²। हाफ I ω² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, है ना। और सेंटर ऑफ मास पे 0 मान लिया हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बताइए, वहां पे 0 हो गया, ओमेगा 0 हो गया, क्वेश्चन कह रहा था, यहीं तक पहुंचा है। तो हाइट कितना मिला YCM। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे टोटल मास है, पहले यहाँ पे था टोटल मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। अब ये पार्ट की यहाँ चला गया, तो m प्लस m इंटू जी इंटू YCM हो गया, तो YCM L माइनस एक्स, यही आंसर है ना। ये इक्वेशन लगा देंगे, ओमेगा पहले निकाला हुआ था उसमें डाल देंगे, उसमें u अननोन था, u निकल जाए, बाकी सब चीज दिया हुआ।
एक्स कितना हो जाएगा हमारा एक्स का पोजीशन, 2 पार्टिकल सिस्टम है इस तरह से, दूरी L/2 है, ये m था, ये m था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इस दूरी को x बोलो, x कितना होगा हमारा, x कितना होगा कैपिटल M इंटू L/2, छोटे वाले से दूरी निकाल रहे हैं तो पहले पड़ोसी वाला मास बाई टोटल इंटू टोटल डिस्टेंस, ये x हो जाए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, है ना, उसको डाल दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा डिस्कशन पूरा, इतना ही रह लेते हैं आज। इसके बाद हम लोग, अब तुम सारा क्वेश्चन बनाने के लिए आजाद है, अब कोई भी क्वेश्चन बनाओ अपने से, इतने कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन बनना चाहिए तुमसे, और एक क्लास लेंगे उसमें बचा खुचा जो कुछ भी होगा बता देंगे, तो सारे कंसेप्ट डिलीवर कर दिए, ब्रेन में इतना ताकत आ जाएगा, इतना सोच रखेगा तो तुम प्रॉब्लम बना सकता है। वैसे प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग क्वेश्चन मिलते जाएगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन अब उसको रिजॉल्व कर लेगा, कोई हिडन चीज तुमको नहीं मिलेगा, तुम बना सकता है कुछ।